अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर आप सबका वेलकम। आज जो है हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है और हमें बहुत देखने को भी मिलता है। शोल्डर पेन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। शोल्डर पेन, जिसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, मतलब कि हमारे जो शोल्डर के अराउंड कैप्सूल होता है वो इन्फ्लेमेट कर जाता है। हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की सर्जरी ना हो और आप लोग बगैर सर्जरी के या बगैर मेडिसिन के अगर आप अपने इस पेन को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और कुछ सीख कर जाइएगा। तो हम बात करते हैं कि शोल्डर पेन जो होती है, समटाइम हम ये महसूस करते हैं कि हमें अपने अपर आर्म पे या हमें शोल्डर की टिप पे बहुत ज़्यादा पेन होती है। आखिर इसकी वजह क्या होती है? तो वजह इसकी यही है कि हमारा जो शोल्डर है उसके अराउंड कैप्सूल होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। जब उनके दरमियान में कोई फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है, कोई मसला डेवलप हो जाता है, कोई न्यूट्रिशन उसको सही से नहीं जा रही है, तो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। ना सिर्फ एक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है बल्कि हमें पेन भी देखने को मिलती है। तो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं और उस स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो होती है, पेशेंट जो होता है वो पहले उसको पेन होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिकवरी की तरफ जा रहा होता है। तो वो क्या स्टेजेस हैं, अब हम वो बताएंगे आपको। अब हम अपनी स्टेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह की स्टेजेस होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो फ्रीजिंग स्टेज होती है। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है। दर्द कहाँ पर होती है? एक तो उसके टिप ऑफ द शोल्डर पे, दूसरा उसके जो अपर आर्म होता है, इधर बहुत ज़्यादा दर्द होती है पेशेंट को। तो वो अपनी एक्टिविटीज़ कर पा रहा होता है, उसकी एक्टिविटीज़ नॉर्मल होती हैं, उसने जो भी काम करना होता है वो सही से कर रहा होता है, लेकिन जब वो काम करता है तो उसको दर्द होती है। दूसरी स्टेज आ जाती है हमारे पास फ्रोज़न स्टेज, जो कि बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म की होती है। सवेयर क्यों होती है? क्योंकि पेशेंट जो होता है ना वो अपना काम कर ही नहीं पाता, वो इम्पेयरमेंट की तरफ चला जाता है। उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका जो काम होता है वो रुक जाता है, वो कोई काम नहीं कर सकता। और दर्द जो होती है उसकी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट को मतलब उसका दिल करता है कि उसका ये लिम्ब हो ही ना, ठीक है। और लास्ट स्टेज आ जाती है हमारे पास थ्रोइंग स्टेज, जो कि हमारे पास रिकवरी की स्टेज होती है। रिकवरी कैसे होती है कि एक तो पेशेंट जो होता है वो उसकी जो पेन होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, दूसरा कि जो कैप्सूल होता है शोल्डर के अराउंड उसकी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है, और वो खुद ब खुद नहीं होती है, अगर हम उसको प्रिवेंट करें तो होती है। वरना समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट उसको देखता ही नहीं और वो पेशेंट जो होता है फिर उनको सर्जरी करवानी पड़ती है इस मुसीबत से मतलब जान छुड़वाने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है वो सर्जरी की तरफ ना जाएं या आप लोगों को मेडिसिन जो है वो यूज़ ना करनी पड़े, तो आप लोग कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी और आपने वो ज़रूर करनी है। अगर आप लोगों को शोल्डर में पेन है या अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों का शोल्डर बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहा, आप लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग अपना शोल्डर उठा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन होती है, ठीक है। हम अक्सर देखते हैं कि कंघी करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, कुकिंग करने में मसला आ रहा होता है पेशेंट को, तो ये बहुत ज़्यादा सवेयर भी हो जाती है, ठीक है। तो हमें जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ खुद से ही काम करना पड़ेगा और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊँगी ताकि आप लोगों को अगर शोल्डर पर पेन है तो वो रिड्यूस हो जाए। तो पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास आ जाती है वो हमने अपनी शोल्डर की फ्लेक्शन करनी है, हमने उसको अपवर्ड मूव करना है। आप लोगों को अगर पेन है तो आप लोगों ने इसको 90 डिग्री पे रखना है, जहाँ तक आप रख सकते हैं। अगर तो आपको इतनी दर्द है कि आप लोग इसको 90 बिल्कुल सीधा नहीं रख सकते हैं और आप लोग बस इतना कर सकते हैं, तो इतना भी इनफ है। आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी टॉवल ले लेना है, कोई भी चीज़ ले लेनी है, उसको अपने हैंड के नीचे प्लेस करनी है और आपने उसको ऊपर की तरफ उठाना है जहाँ तक आपसे मूव हो जाती है। आप लोगों ने उतनी रेंज रखनी है जब आपको लगे कि आपको पेन जो है वो नहीं हो रही है, और इतना ही आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा नहीं खींचना, क्योंकि आपके जो शोल्डर जॉइंट का स्ट्रक्चर है उसको रप्चरिंग होने में भी ख़तरा हो सकता है। इस तरह आपने 10 टाइम रिपीटिशन करनी है और आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोगों की एल्बो जॉइंट बीच में आ जाएगा। तो हम शोल्डर को ट्रीट करें, क्योंकि हमारी शोल्डर पे पेन है, तो हम बिल्कुल सीधा रखेंगे। नीचे रख सकते हैं लेकिन सीधा रखना है ताकि आपकी जो मूवमेंट आ रही है वो आपके शोल्डर के अराउंड आए, और आप लोगों ने शोल्डर को मूव करना है, ना कि इस जॉइंट को मूव करना है।
दूसरी एक्सरसाइज जो हमारे पास आ जाती है वो हमारी शोल्डर की फ्लेक्शन है, जो कि हमने ऐसे परफॉर्म करनी है, 10 रेपिटेशंस के साथ करनी है। और आप लोगों ने अपनी शोल्डर को उस लेवल तक उठाना है कि आपको लगे कि आपको पेन नहीं हो रही है। ये नहीं है कि आपने जो है उसको बहुत ज़्यादा एलिवेट कर दिया और आप लोगों की जो पेन है वो बढ़ गई है। दूसरी हमारे पास जो एक्सरसाइज आ गई वो हमारे पास शोल्डर की फ्लेक्शन है। इसके अलावा जो है वो हम इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन की बात करेंगे। ये हम यहाँ पर पेशेंट को यहाँ पे दर्द है, फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि उसको इस शोल्डर में पेन है, और अगर हम अपने इस शोल्डर को, उसकी पेन को रिड्यूस नहीं करेंगे तो हमारे पास जो हमारा शोल्डर होता है वो बिल्कुल ही उसके फंक्शन जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हमारी सेकेंड स्टेज में हमें देखने को मिलता है। तो दूसरी हमारे पास जो एक्सरसाइज आ जाती है वो हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन है। ये हमारे पास एक्सटर्नल है, हमने बाहर की तरफ मूव करना है, और ये हमारे पास इंटरनल है। तो हम पहले बाहर की तरफ मूव करेंगे, फिर अंदर की तरफ मूव करेंगे। ये हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन हो रही है। इससे हम ये देखें कि जहाँ मैंने अपना हैंड प्लेस किया हुआ है, आप लोग भी ये देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ मतलब मूवमेंट महसूस होगी। तो ये हम अपनी शोल्डर की मोबिलाइजेशन करवा रहे हैं, शोल्डर की मूवमेंट करवा रहे हैं, ताकि हमारी पेन जो है वो रिड्यूस हो सके और हमारा जो शोल्डर है वो हर डायरेक्शन पे मूव करता रहे, ताकि पेन जो है वो रिड्यूस हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो कुछ और एक्सरसाइजेस भी होती हैं, लाइक के शोल्डर के आप लोग साइड से एलिवेशन कर सकते हो। 10 रेपिटेशंस के साथ आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि हमने ओवरहेड एक्टिविटीज़ नहीं कर लेनी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही उसको ले गए हैं कि आपकी पेन जो है बजाय कम होने के ज़्यादा हो गई है। तो हमने पेन फ्री रेंज में ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवानी है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप लोग दिन में इसको हर घंटे बाद रिपीट भी करें, कोई इतना टाइम नहीं लगता, तो आप लोग नॉर्मली जो अपना जो फंक्शंस होते हैं वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और सर्जरी से बच सकते हैं। क्योंकि जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो बहुत सिवियर भी हो जाता है, और समटाइम पेशेंट्स को सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव करवाना पड़ता है, उसको ठीक करवाना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को अपने शोल्डर पे पेन है तो उस पेन को रिड्यूस करें, ताकि मसला जो है वो सीरियस ना हो। थैंक यू।